स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली लौकी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में लौकी की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है और इस समय लौकी की जो बुआई की प्रक्रिया है अब शुरू होने वाली है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुआई से पहले हमें लौकी की टॉप वैरायटी का चयन करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से वैरायटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली लौकी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है पूसा संदेश, यानी पूसा संदेश लौकी की हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है पूसा नवीन, यानी पूसा नवीन और पूसा संदेश जो लौकी का हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और इसी क्रम में अगला है सम्राट, यानी सम्राट लौकी का हाइब्रिड वैरायटी है। और इसी क्रम में अगला है अर्का बहार और अर्का गंगा, यानी अर्का बहार और अर्का गंगा लौकी की हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है। तो यह तो हुई मतलब आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है, यानी लौकी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है हाइब्रिड वैरायटी के रूप में। यानी पहला है पूसा संदेश, पूसा नवीन, और उसी क्रम में अगला है अर्का बहार, अर्का गंगा और सम्राट। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो बीजो यानी जो यह हाइब्रिड वैरायटी है 5, अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 50 से 60 दिनों के अंतर्गत में इसे लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। यानी यह जो लौकी का हाइब्रिड वैरायटी है यह महज 50 से 60 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और जब हम मिट्टी की बातें करते हैं कि लौकी की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, यानी लौकी की खेती आप 2 माध्यमों से कर सकते हैं। एक मंडप विधि के माध्यम से लौकी की खेती कर सकते हैं और एक जमीनी स्तर पर भी लौकी की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे हम लौकी की फसल के उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपने मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेना होगा। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है, अगर वहां पर लौकी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने खेतों में यानी लौकी की फसल को उगाने से पहले हमें 1 हेक्टेयर में, यानी 1 हेक्टेयर का हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। यानी जैसे लौकी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल गोबर का खाद प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही आपका लौकी का जो पौधा है लगभग 25 से 30 दिनों के अंतर्गत में होगा, यानी 25 से 30 दिन का जैसे ही आपका लौकी का जो पौधा होगा तो उसमें हमें 50 केजी नाइट्रोजन, 35 केजी मतलब 50 केजी नाइट्रोजन, 35 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास डाल देना है। यानी इसको 2 हिस्सों में डालना है। जैसे 25 दिन का जैसे आपका लौकी का जो पौधा होता है तो उसमें हमें 50 केजी जो नाइट्रोजन है उसको आधा कर देना है। यानी 25 केजी नाइट्रोजन एक बार में, 35 केजी है तो उसका आधा फास्फोरस कर देना है और 30 केजी पोटास है तो उसका भी आधा कर देना है। और 2 बार हमें लौकी की फसल में इस तरीकों से खाद डालना है। और इसके साथ साथ लौकी की जो फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। यानी अच्छे तरीकों से अगर हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं, अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करते हैं, समय समय पर अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।